जय श्री राम भक्तजनों, अनहद नाद या फिर अनहद की धुन, ये भक्ति मार्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। जो मनुष्य अनहद धुन को या अनहद नाद को समझ लेता है, पूर्णतः इसको सुनने का जिसको अभ्यास हो जाता है और जो इस तक पहुंच जाता है, तो भक्तजनों आप ये निश्चय समझें कि उसे परमपिता परमेश्वर का स्वरूप निश्चय ही दिखाई देगा। तो आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि अनहद धुन क्या है और इसकी विधि क्या है। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। अर्थात अनहद की धुन इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है कि ये आपके मन को मोह लेगी। आसन पदम लगा कर से मूंद कान की बारी रे। अर्थात पद्मासन लगा करके और हाथों से कानों को बंद करके झीनी धुन में सुरत लगाओ, होत नाद झनकारी रे। तो जब आप कान बंद कर लेंगे हाथों से, तो आपको एक ऐसी झीनी झीनी धुन सुनाई देगी, उसमें आपको सुरत को लगाना है। वो झनकारी धुन आपके अंतर दिल में उतरने लगेगी। पहले पहले रिल मिल जाए, पीछे न्यारी न्यारी रे। भक्तजनों, शुरुआत में जब इस धुन को सुनेंगे तो ये आपको कुछ रली मिली सी, मतलब कहते हैं ना, उलझन भरी सी, कभी कुछ ऐसे सुनाई देगी। परंतु कुछ अभ्यास के बाद, कुछ दिनों के बाद आपको इसकी इतनी स्पष्ट आवाज़ सुनाई देने लगेगी कि जिसमें आप मुग्ध हो जाओगे पूरी तरह से। घंटा शंख बंसरी बीना, ताल मृदंग निगारी रे। जैसे घंटे, शंख, बांसुरी, वीणा, ताल, मृदंग और नगाड़े जैसी आवाज़ें। अर्थात शुरुआत में आपको झनकार जैसी आवाज़ सुनाई देगी, फिर घंटा, शंख, बांसुरी, वीणा, ताल, मृदंग और नगाड़ों की सी आवाज़ सुनाई देगी। दिन दिन सुनत नाद जब विकसे, काया कंपत सारी रे। तो भक्तजनों, जो प्रतिदिन इस नाद को सुनता है उसकी काया कांपने लगती है। परंतु भक्तजनों, काया अगर आपकी कांपेगी तो घबराना नहीं है, ये तो बड़ा ही शुभ संकेत है। अमृत बूंद झरे मुख माही, योगी जन सुखकारी रे। भक्तजनों, निरंतर अभ्यास के बाद जब वो रिली मिली जो धुन है और उसके बाद जो आपको सबसे लास्ट में जो सबसे स्पष्ट धुन सुनाई देने लग जाएगी, तो उस दिन भक्तजनों अमृत की बारिश होने लग जाएगी। जिस अमृत का पान करके योगी जन सुखी होते हैं, तन की सुध सब भूल जाते हैं, घट में होए उजारी रे। ब्रह्मानंद लीन मन होए, समझो बात हमारी रे। भक्तजनों, महात्मा ब्रह्मानंद कहते हैं कि उस समय आप अपने तन मन की सब सुध भूल जाओगे और आपके घट में उजियारा हो जाएगा, यानी वो हृदय की ज्योत जल जाएगी और मन परम आनंद में लीन हो जाएगा। और भक्तजनों, जब परम आनंद में मन लीन हो गया तो इसके ऊपर कोई शब्द नहीं है, मैं अपनी वाणी से उनका वर्णन कर नहीं सकती। जब आपका मन लीन होगा कि उस परमानंद में लीन होने के बाद क्या आनंद आता है, वो ये वाणी कभी वर्णन कर ही नहीं सकती। भक्तजनों, तो आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो इस आनंद नाद को सुने और उसका आनंद लें।
आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।